वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अब तक अपन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं। अब आज से अपन बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस की क्लासिफिकेशन, बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा थोड़ा वेट करिए, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। इसके बाद में आपको पीएच पढ़ाऊंगा तो पीएच आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जिस तरह से अपन ने एसिड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब चाहे तो वो टॉपिक दोबारा रिवाइज कर सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस में। हाँ, उसी तरह से अपन ने बेस को भी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्लासीफाई किया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो इन द एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में जो पूरी तरह से डिजोल्व हो सके उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से होता है जो पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो सके वो बेस होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको डेफिनेशन में लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या होगी, नोट करिए। दोज बेसिस which are fully ionized in all the concentration in aqueous medium and have strong affinity to donate OH minus ion. These are called base, या फिर अपन इनको अल्कली बोलते हैं ना। बेस का एक नाम और क्या होता है, अल्कली, है ना। अब ये नाम क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। और स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो कम्प्लीटली या फुली आयोनाइज हो। सपोज आपने NaOH लिया है, यहाँ पे इसको पानी में डिसॉल्व किया तो आपको मिलेगा Na प्लस एंड OH माइनस। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल NaOH का ले रहा हूँ ना, तो मुझे नियर अबाउट 1 मोल OH माइनस इनके मिल जाएंगे। अगर इतना मिल रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर मुझे यहाँ पे 30 या 20% ही OH माइनस मिलता है तो मैं इसको वीक बेस में काउंट करूंगा। ठीक है, इसी तरह से वीक बेस क्या होगा, जो फुली आयोनाइज ना हो, मतलब कम आयोनाइज हो, वो होगा वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल होंगे आपके NaOH, KOH, LiOH। ये एग्जांपल किसके, स्ट्रॉन्ग बेस के। और वीक बेस के एग्जांपल होंगे आपके NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। और आपके एग्जांपल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और आपका होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या होंगे, वीक बेस के एग्जांपल होंगे। ठीक है, ये 3 एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस के हैं और ये 3 एग्जांपल वीक बेस के। और भी काफी एग्जांपल होते हैं पर आपके याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। अब अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे अपन ने एसिड के लिए डिफाइन किया था मोनो बेसिक, डायबेसिक, इसी तरह से यहाँ भी होता है मोनो एसिडिक, डायसिटिक और ट्राइसिटिक। अब देखो सिंपल अपन एग्जांपल समझते हैं। मोनो एसिडिक क्या होगा, ऐसा बेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ओनली 1 OH माइनस रिलीज करे, वो तो होगा मोनोएसिडिक। अब यहाँ पे 1 मोल लिया तो इसका भी मुझे 1 ही पार्ट मिलेगा, 1:1 का रेशियो है, तो ये तो होंगे मोनोएसिडिक बेस। ठीक है, डायसिडिक कौन से होंगे आपके, MgOH होल ट्वाइस। अब मैंने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ Mg से मुझे क्या मिलेगा, 2 OH माइनस आयन। कितने मिलेंगे, 2 OH माइनस आयन। ठीक है, बैलेंस करके देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल, मेरा डायसिडिक का। किसका एग्जाम्पल है, डायसिडिक का। इसी तरह से ट्राइसिडिक कौन से होंगे, मैंने यहाँ पे बेस लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो मैं डिसोसिएट करूंगा वाटर में तो मुझे मिलेगा Al+3 और 3 OH माइनस, यानी कि 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल से मुझे 3 मॉलिक्यूल या फिर 3 मोल हाइड्रोक्साइड आयन मिले। ये है मेरा ट्राइसिडिक का एग्जाम्पल। तो स्ट्रेंथ के बेस पे काफी सिंपल NaOH और वीक और स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, NaOH, KOH, LiOH। और वीक के एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। उसी तरह से एसिडिटी बेस पे मोनोएसिडिक, डायसिडिक और ट्राइसिडिक, है ना। आपको एग्जाम्पल आप याद कर लो, सफिशिएंट है। इसके एग्जाम्पल याद करना काफी सिंपल है। जहाँ पे 1 OH आ रहा है वो मोनो, जहाँ 2 आ रहे हो डाई, जहाँ पे 3 आ रहे हो ट्राई। इसी तरह से जो ग्रुप 1 के बेसिस होते हैं, अभी आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो ग्रुप 1 के जो बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे और बाकी के जितने भी बेस होंगे सब वीक होंगे। तो ये आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, है ना। इतना सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में इतना भी नहीं दे रखा, पर मैंने आपको फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ पढ़नी है अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक एनसीईआरटी में गिवन होती है और एग्जाम में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है या फिर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है। अपन इनको पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि बेस की, जो बिटर इन टेस्ट होगा। बेस वो सब्सटेंस है जो जिसका टेस्ट क्या हो, बिटर होगा। अगर आपको याद हो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में था, एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट और बेस आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट।
अब आपके बेस होते हैं सोप इन टच, मतलब थोड़े से चिकने चिकने से होंगे, है ना। और जिस तरह से एसिड आपका करोसिव नेचर का होता है, उसी तरह से आपके बेसिस भी क्या होते हैं, करोसिव नेचर के होते हैं। करोसिव नेचर क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर। जिस तरह से आपका एसिड सॉल्युबल होता है वाटर में, उसी तरह से आपका बेस भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इनको बहुत जल्दी कवर अप कर रहा हूँ। एसिड भी आपके क्या थे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। बेस भी आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बेसिस के भी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। सिर्फ दो जगह चेंज आया इन दोनों पॉइंट में, ठीक है। वो था सोर, ये बिटर। और एसिड का वो उसका जो टच करेंगे तो सोपी नहीं होगा, पर बेसिस क्या होते हैं, सोपी नेचर में होते हैं, ठीक है। अब मेन तो आपकी क्या होती है, आपकी होती है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस, है ना। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जिस तरह से आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एसिड के साथ लिटमस का एक्शन क्या होता है, वो करता है ब्लू टू रेड। तो जस्ट उसका अपोजिट बेस करेगा, बेस करेगा रेड टू ब्लू। तो बेस विल चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू और पीएच पेपर इनटू ब्लू। अब ये चीज याद रखना, अगर आप रेड लिटमस लेते हो ना तो ही ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगर आप ऑलरेडी ब्लू लेते हो तो ब्लू ब्लू ही रहेगा। ब्लू ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। और पेपर में क्या कंडीशन होती है, जितना ज्यादा डार्क कलर आपका आता है ब्लू कलर, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। मैंने आपको पीएच पेपर का चार्ट भी दिखाया था, वहां पे कलर की इंटेंसिटी से अपन बेस का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है, या एसिड आपको स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ठीक है। तो काफी सिंपल सा पार्ट था, बस आपको ये याद रखना रेड टू ब्लू करता है आपका बेस। अब मेटल की रिएक्शन के साथ बेस के साथ, आपको याद हो पहले भी अपन ने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी एसिड के साथ, वहां भी आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। उसी तरह अगर मैं मेटल के रिएक्शन बेस के साथ कराता हूँ तो सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। पर कंडीशन ये है, बेस आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये रिएक्शन होगी। तो एग्जांपल लेते हैं जिंक प्लस NaOH। अब NaOH आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, Na2Zn O2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब पहले तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, 1 सोडियम है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, तो आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाएगी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 1 जिंक 1 जिंक, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। ये होता है आप लोग एक्वस फॉर्म में, ये भी आप लोग एक्वस फॉर्म में, ये होगा आपका गैस फॉर्म और ये होगा आपका सॉलिड फॉर्म। आप चाहो तो जिस तरह से अपन ने एसिड की एक्टिविटी करी थी, अपन इसके लिए भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लो, एल्यूमिनियम लिया आपने, इसकी रिएक्शन करी आपने NaOH के साथ, ठीक है। यहाँ भी बनता है आपका सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट होता है सोडियम जिंकेट, और ये होगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये दोनों नाम आप याद रखना, आपका काम हो जाएगा, सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। अब चाहो तो एक्टिविटी भी एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें खास है भी नहीं बताने का, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो देखिए। अब देखो रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब सिंपली आपको बेस तो लोगे ही सही आप, और क्या लोगे, नॉन मेटल का ऑक्साइड लोगे, NM मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा आपका, सॉल्ट और वाटर। अब देखो सॉल्ट और वाटर और किस चीज में बनाता है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी बनाता। तो इस रिएक्शन के एक और नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह से जो अपन रिएक्शन में पहले पढ़ी, उस रिएक्शन में को अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नाम दे सकते हैं। अब अपन इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। आपने कोई बेस लिया, अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अच्छा बेस लेते हैं अपन। अब आपने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया CO2। अब देखो ये कार्बन है नॉन मेटल, उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो बन गया नॉन मेटल का ऑक्साइड। अब इससे बनेगा आपका CaCO3। मैंने ये रिएक्शन इसलिए ली है क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये बनता है आपका PPT के फॉर्म में, और साथ में वाटर बनेगा। तो देखो ये बेस, ये सॉल्ट, ये वाटर। तो अब बताओ ये क्या होगा, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा। ऑब्वियसली इसका नेचर होगा एसिडिक। क्या नेचर होगा इसका, एसिडिक। तो आप ये समझे यहाँ से कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर। जितने भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होंगे। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक भी होते हैं, पर जनरली आपके नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, जैसे कि CO2, SO2,
ठीक है। P2O5 और भी काफ़ी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो सब आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे सपोज मैं सेम रिएक्शन कराता हूँ, ये क्या है, बेस इन द प्रेजेंस ऑफ SO2। SO2 भी क्या है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आपका बनेगा CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, सॉरी हाँ कैल्शियम सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ PPT, और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो आप, KOH, ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉरी बेस, और ये क्या है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बनता है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होता है वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन सिंपली है, बेस के साथ क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन का नाम देते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट ये करना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका हो जाएगा जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एसिड के लिए, रिएक्शन विद एसिड। वहां अपन ने पढ़ा था एसिड में रिएक्शन बेस, यहाँ पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो सिंपल वही न्यूट्रलाइजेशन, क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन, आप एक लोगे एसिड HCl और आप लोगे बेस NaOH, तो क्या बनेगा आपका NaCl प्लस वाटर, वही एसिड एंड बेस की सॉल्ट एंड वाटर, और दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, अपन ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, फिजिकल प्रॉपर्टी सीखी बेस की, और केमिकल रिएक्शन देखी अपन ने बेस की, उसमें रिएक्शन ऑफ लिटमस था, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस था, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, और रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको लगता नहीं मिलेगा, पर मैंने सिंप्लीफाई करके आपको सब चीजें बता दी है, तो आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अब ये चैप्टर और अच्छा हो जाएगा, अपन थोड़ा पीएच के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को भी रिवाइज करते रहिए, और मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स के फॉर्म में आपके बहुत काम आएगा, और एनसीईआरटी सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा।